Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we start unit number 4 and which is about unforgettable moments of my life. Unforgettable क्या होता है? ना भूलने वाले moments, लम्हात of my life, मेरी ज़िंदगी के, मतलब ऐसे लम्हात मेरी ज़िंदगी के जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। बच्चों को ये हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा टाइटल पेज रेडी होगा। उसके बाद हम बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं कि हम हर बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा मोमेंट है उनकी लाइफ में कि वो जो उनको बहुत यादगार हो, वो कभी ना भूले हों। मे भी हो सकता है कहीं वो ट्रिप पे गए हों या फिर कहीं वो ज़ू वगैरह गए हों या फिर कहीं झूलों वगैरह पे गए हों, तो उनको ये ऐसे कभी भी मोमेंट्स ऐसे हैं जो वो कभी बच्चे भूल नहीं सकते। इसके बाद हम बच्चों को ये तस्वीर दिखाएंगे। इस तस्वीर में बच्चों से पूछेंगे हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक ट्री है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाई भी है और 2 बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। बेसिकली इसमें हम बच्चों को क्या कॉन्सेप्ट देंगे कि जो सब्ज़ा होता है, जो ग्रीनरी है, क्या है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखती हैं। देखिए दरख्त हमें क्या देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और फिर देखें हम जो उनकी लकड़ी से क्या करते हैं, फर्नीचर वगैरह भी बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं। तो क्या है, पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे लिए अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है, ये हमारे लिए नेमत है। अगर हम इन्हें काट देंगे तो हम बहुत सी ब्लेसिंग से क्या हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, हम उससे ऐसे हो जाएंगे कि नहीं मिलेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें ट्री से ही क्या मिलते हैं, जो हम फल वगैरह खाते हैं, जो कि हमारे फ्रूट्स होते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं, ट्रीज़ वगैरह से ही मिल रहे होते हैं। यहाँ पे बच्चों को हम इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री बताएंगे कि पौधे क्या अहमियत रखते हैं हमारी लाइफ में। गेटिंग स्टार्टेड। देखिए एट द फर्स्ट, पहली पहली तस्वीर को देखिए। इट शोज, जो कि बताती है, यहाँ पे जो दिखाती है या जिससे पता चलता है, डेट ट्रीज, कि जो दरख्त हैं, आर हैं होम घर टू मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवरों का, जिससे पता चलता है कि दरख्त बहुत से जानवरों का घर है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ट्रीज, जो दरख्त होते हैं, प्रोवाइड, फ्राहम करते हैं, ह्यूमंस, इंसानों को, विद ऑक्सीजन। दूसरी तरफ क्या है, दरख्त इंसानों को ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। देखिए अगर इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसके बगैर जी नहीं सकते। इंसान के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ट्रीज, जो दरख्त हैं, यूटिलाइज, इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दरख्त क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस, कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन क्या होता है, फ़िज़ाई आलूदगी। अब दरख्त क्या करते हैं, दरख्त फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एक और यूज़ आ गया, देखिए अब दरख्त हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़िज़ाई आलूदगी कम हो जाए। इन द सेकेंड पिक्चर, अब दूसरी तस्वीर में बताने लगे हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, फर्स्ट तस्वीर है ना, यहाँ पे 2, तो फर्स्ट वाली का बताया कि ये क्या करते हैं, जैसे देखिए कितना ग्रीन सा। ठीक है, ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, इन द सेकंड पिक्चर, दूसरी तस्वीर में क्या है, क्या करें, ह्यूमंस, इंसान जो है, आर कटिंग, काट रहे हैं, ट्रीज, दरख्तों को, टू यूज़ दैम, कि इनको वो इस्तेमाल करें, फार के लिए, डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए। अब कह रहे हैं दूसरी तस्वीर में इंसान दरख्त को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए काट रहे हैं। देखिए अगर दरख्त कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इससे बीमारियां भी ज़्यादा लाहक होंगी। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि दरख्त लगाने से हमें बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है, जिससे हमें फ्रूट मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। लेट्स टॉक में 3 क्वेश्चन। लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो ट्रीज इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं अगर इस दुनिया में कोई दरख्त ना हो तो क्या होगा। नो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ, कि ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है ट्रीज़ के बगैर, विदाउट प्लांट्स के बगैर। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज, बिकॉज जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन, हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं, डैट ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ ब्रीथ, जिसके ज़रिए इंसान सांस लेते हैं। मतलब इंसान को सांस लेने के लिए प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए नो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ, ज़मीन पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर प्लांटेड अ सीडलिंग और कन्विंस्ड एनीवन टू हेल्प यू प्लांट वन। आंसर इसका येस। द फर्स्ट प्लांट आई प्लांटेड वाज वाइट रोज, कि मैंने सबसे पहले जो प्लांट लगाया था वो कौन सा था, वाइट रोज था। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैव मैनी प्लांट्स इन माई गार्डन, अब मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा
प्लांट्स हैं। इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि कभी उन्होंने क्या कोई प्लांट लगाया है। अगर उन्होंने पहला प्लांट लगाया है तो वो कौन सा था, उसका नेम बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। अब हम इधर स्टेप लिखे हैं, मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स लिखे हैं। नंबर 1 है प्लांट आर ट्री, जितना हो सके हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। यूज़ लेस पेपर का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। रिसाइकल पेपर एंड कार्डबोर्ड यूज़ करने चाहिए। यूज़ रिसाइकल प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। डू नॉट बर्न फायरवुड। अब हम रीडिंग स्टार्ट करें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्री रीडिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। गिव 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। जो हमारा टाइटल पेज है उससे रिलेटेड 5 वर्ड्स राइट करें। जैसे मेमोरेबल मोमेंट, ये भी हो सकता है। बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये भी हो सकता है। मेमोरेबल ट्रिप, मेमोरेबल एक्सपीरियंस या अनफॉरगेटेबल डे, डेज ऑफ माई लाइफ। इसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा कोई भी उसकी जगह हम और वर्ड्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हैव यू एवर विजिटेड अ फार्म और एनी अदर प्लेसेस सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी। Yes, actually my family owns a farm and or I lived on a farm for 60 years। कि मेरी फैमिली का एक फार्म है जहाँ पे मैं 16 साल रहा हूँ। इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या उनका कोई फार्म वगैरह है या फिर नेचुरल ब्यूटी कोई भी ऐसा, या फिर घर में उन्होंने छोटा सा गार्डन वगैरह बनाया हो। बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं विजिटेड मिलने गया माई ग्रैंड पेरेंट्स, दादा और दादी को इन सवात में 2 years ago, 2 साल पहले। मैं 2 साल पहले सवात में अपने दादा और दादी से मिलने गया था। दिस ईयर, इस साल, ड्यूरिंग समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियों में, माय फादर, मेरे बाप ने या मेरे वालिद ने, अगेन टुक अस टू विजिट देम, कि दोबारा उनसे मतलब हम मिलने के लिए लेके गए थे। ठीक है, इस साल गर्मियों की छुट्टियों में मेरे वालिद फिर हमें इनसे मिलने के लिए ले गए। माई फैमिली, मेरा ख़ानदान, एंड आई, और मैं, वर थे वेरी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पुरजोश। मेरा ख़ानदान और मैं इस दौरे के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। अबाउट दिस विजिट, इस दौरे के बारे में। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे जो दादा और दादी थे, फार्म हाउस वास था, क्वाइट, काफ़ी, अ मार्वल, हैरत अंगेज़, क्योंकि मेरे दादा और दादी का फार्म हाउस काफ़ी हैरत अंगेज़ था। इट हैड, इट यहाँ पे क्या है, फार्म हाउस की बात होने लगी है कि इट हैड टॉल, लंबे, डेंस, घने ट्रीज, दरख्त, विद एन एक्सोटिक, जो गैर मुल्की होते हैं, जो दूसरे मुल्कों से मंगवाए जाते हैं, लश ग्रॉसी फ्लोर, इसमें लंबे घने दरख्त थे जिनमें गैर मुल्की सरसब्ज घासदार फर्श थे। फिदर, पंख, बर्ड्स, परिंदे, वर्ड थे, ऑल अराउंड, हर तरफ, डैट, मेड, जो कर रहे थे, जहाँ यो बख्श रहे थे, जो बना रहे थे, द सराउंडिंग्स, माहौल को, प्लेजेंट, खुशगवार, एंड विविड, चारों तरफ पंख वाले परिंदे थे जो माहौल को खुशगवार और रौनक बख्श रहे थे। When, वी, हम, रीच्ड, पहुँचते, जब हम पहुँचे, आई, मैं, वाज शॉक्ड, मैं चौंक गया, टू सी, देख कर, द पुअर कंडीशन, खस्ता हालत, ऑफ द फार्म हाउस, इस फार्म हाउस की। जब हम पहुँचे तो मैं फार्म हाउस की खस्ता हालत देखकर चौंक गया। अब पढ़ते हैं क्यों वो चौंक गया, क्योंकि अभी तो उसने बताया कि वो हैरत अंगेज फार्म हाउस था। देयर वॉज नथिंग, कुछ ना था, बट, मगर, बर्nt, जली हुई येलो ग्रास, घास, विद बुशिस, झाड़ियों की, एवरीवेयर, हर तरफ झाड़ियों के साथ जली हुई घास के सिवा कुछ ना था। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, उसने कहा फार्म हाउस हैरत अंगेज था। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या बता रहा, पोइट जो राइटर है वो क्या बता रहा है यहाँ पे हमें, कब वो चौंक गया है कि फार्म हाउस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और हर तरफ क्या है, जली हुई घास और झाड़ियों की सिवा कुछ भी नहीं है। द टॉल डेंस ट्रीज हैड विल्टेड, ठीक है, जो लंबे घने दरख्त थे मुरझा चुके थे। ओ माय गॉड, या अल्लाह, व्हाट हैपन टू देम, इन्हें क्या हुआ है। आई मिमेंट, अब मिमेंट क्या होता है, मुंह में भरभर आते हैं ना, म्यूरमीट, मुंह में भरभर करना, उसे कहते हैं। आई रैन इन, मैं अंदर जल्दी से भागा, एंड आस्क्ड, पूछा, माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा और दादी से, द रीज़न, वजह, बिहाइंड इट, क्या इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, मैं भरभराया, मैं भाग कर अंदर गया और अपने दादा और दादी से इसकी वजह पूछी। दे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने मुझे बताया। डैड द गार्डनर, जो कि इसकी देखभाल करने वाले होते हैं ना, बाग वगैरह की, वो। ठीक है, हु यूज टू टेक केयर, जो इसकी देखभाल करता था, जहाँ जो इसकी हिफाजत करता था, ऑफ द गार्डन, इस बाग की,
हैड पास्ड अवे, कि मतलब उसका इंतकाल हो गया है, वो फोत हो गया ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से। इन्होंने बताया कि बाग की देखभाल करने वाला बागी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गया है। दे वर नॉट एबल टू पे, अब वो इस काबिल ना था टू पे एज मच अटेंशन एज रिक्वायर्ड, कि वो उसके ऊपर तवज्जो दे सके जितनी तवज्जो की ज़रूरत थी। वो इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहा था जितनी के ज़रूरत थी। मैंने डिसाइडेड क्या, फैसला किया, टू ब्रिंग द सेम सीनरी, कि वही मंजर वो लेके आएगा दोबारा, बैक दोबारा, मतलब वही जो पीछे था, ठीक है, पहले, विद द हेल्प ऑफ माई फादर सिस्टर एंड ब्रदर्स। अब इसने कहा मैंने अपने वालिद, बहन और भाइयों की मदद से वही मंजर वापस लाने का फैसला किया। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, आई रिक्वेस्टेड, मैंने दरख्वास्त की, माई फादर, अपने वालिद से, टू गिव, कि वो दे अस, हमें, डिफरेंट मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ। अगले ही दिन मैंने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि हमें मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंप दें या मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दे दें। माई एल्डर ब्रदर, जो उसके बड़े भाई थे, टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइजर्स, खाद लेके आएंगे, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, एंड और प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, और न्यू पौधे लगाने के लिए न्यू प्लांट लेके आएंगे। मेरे भाइयों ने बाजार से खाद लाने और नए पौधे लगाने की जिम्मेदारियां संभाल ली। माई सिस्टर, मेरी बहन ने, ऑप्टेड टू वाटर प्लांट्स एट इन द आफ्टरनून, मेरी बड़ी बहन ने दोपहर में पौधों को पानी देने का इंतखाब किया। एंड और आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द नेस्ट्स, मैंने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी ली, जो घोंसले थे उनकी देखभाल की। वेयर आई सा, जहाँ पे मैंने देखे, मैंने बहुत ज़्यादा क्रिपी रेंगते क्रॉल्स, ठीक है, यहाँ मैंने बहुत से खौफनाक रेंगते नजर आए। अब वो क्या कह रहा है कि मैं, जो मेरी जिम्मेदारी थी, इनमें घोंसलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। वी स्टार्टेड, हमने शुरू कर दिया, वर्किंग, काम करना, विद फुल एनर्जी, पूरी तवानाई के साथ, हमने पूरी तवानाई के साथ काम करना शुरू कर दिया। एंड और गॉट एवरीथिंग, और हर चीज़ बैक, दोबारा गॉट हासिल करना, ठीक है, टू द वे, इस तरह, इट यूज टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम, कि क्या कह रहे हैं कि हमने एक ही मंथ के अंदर सब कुछ पहले जैसा कर दिया, या पहले जैसा हमने हासिल कर लिया। देन फिर वही विजिटेड, हमने दौरा किया या हमने सैर की, स्वात वैली की, फिर हमने वादी स्वात का दौरा किया। वी वर एक्साइटेड, हम बहुत पुरजोश थे, अबाउट द विजिट, इस दौरे के बारे में या फिर इस सैर के बारे में, हम दौरे के बारे में बहुत पुरजोश थे। देयर वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया, टू राइड जिप लाइन्स, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमने वहाँ जिप लाइनों पर सवार होने का फैसला किया। वी डिड ईच अदर टू ट्राई द जिप लाइन टू मूव फ्रॉम वन हिल टू एन अदर, हिल क्या होता है, पहाड़, हमने एक दूसरे को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए जिप लाइनों को आजमाने की हिम्मत की। इट वॉज एन एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये एक दिलचस्प और यादगार तजर्बा था। अब हमने इसमें स्टोरी में क्या पढ़ा है कि जो ट्रीज़ वगैरह थे, ठीक है, जो राइटर था वो उसकी फार्म की हालत देख के बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया। फिर उसने अपने पेरेंट्स की मदद से, अपने सिस्टर और ब्रदर की सिस्टर से क्या किया, फार्म की जो हालत थी दोबारा वही कर दी जो कि पहले थी, जिन्हें वो देख के एक्साइटेड हुआ करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो स्वात वैली की उन्होंने दौरा किया, फिर उन्हें जिप लाइन पे भी गए। इस तरह ये स्टोरी हमारी क्लियर होती है। अब हम वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग के आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल रीडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई वाज द राइटर शॉक्ड टू सी द फार्म हाउस, कि राइटर जो था वो फार्म हाउस को देख के क्यों शॉक्ड हो गया था। ही वॉज शॉक्ड, वो इसलिए शॉक्ड हुआ, टू सी, देख कर, द पुअर कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस, कि वो खस्ता हालत देखकर फार्म हाउस की क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। देयर वॉज नथिंग बट बर्न्ट येलो ग्रास विद बुशेस एवरीवेयर, कि वहाँ पे कुछ भी ना रहा जली हुई घास के अलावा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स, आप अपने पौधों की किस तरह हिफाजत करते हैं, किस तरह देखभाल करते हैं। जैसे कि अगर बच्चों ने, जैसे कि पहले क्वेश्चन गुजरा है कि उन्होंने कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि वो उनकी फिर केयर कैसे करते हैं। जैसे वाटर प्लांट्स रेगुलरली, पौधों को डेली पानी देना चाहिए। चेक द सॉइल मॉइस्चर, जो उसकी मिट्टी है क्या वो गीली है या नहीं। गिव सम सनलाइट, उनको थोड़ी सी धूप भी चाहिए होती है, ठीक है, अगर वो धूप वाली जगह पे ना हो, लेकिन पौधों को ऐसी जगह पे एडजस्ट किया जाए यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ सनलाइट मिलती रहे। एड फर्टिलाइजर्स, उनको खाद वगैरह भी देते जाने टू द पॉट, जो कि उनके पॉट वगैरह होते हैं ना जहाँ पे जिसमें पौधा लगाया जाता है, गमलों वगैरह में, वहाँ पे क्या हमें खाद वगैरह का भी यूज़ किया जाना चाहिए और उसकी
हमें ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ की पौधों को ज़रूरत, अगर वो ज़्यादा ड्राई हो जाए तो हमें पानी वगैरह देना चाहिए, और पानी ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, उससे भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, कैन यू टेल द नेम ऑफ 2 प्लेसेस यू हैव विजिटेड इन पाकिस्तान। यहाँ पे बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन से प्लेसेस देखे हैं, जैसे कि लाहौर है, लाहौर में हम बच्चे क्या देख सकते हैं, जू वगैरह है, बादशाह मस्जिद वगैरह, कुछ भी यहाँ पे उस पर वो लिख सकते हैं। अब इस्लामाबाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस है आप बता सकते हैं कि फैसल मस्जिद का वो गए हुए हैं। इसके अलावा बच्चों से पूछे कि वो उन्होंने किस किस प्लेसेस का विजिट किया हुआ है, इसलिए ना क्लास में हर बच्चे से पूछें। पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन है, व्हाट वर यू राइटर्स फीलिंग व्हेन ही सॉ द बर्न ग्रास एंड वाइल्टेड ट्री, कि जब उसने इस तरह उसकी खस्ता हालत देखी, ठीक है, फार्म हाउस की, तो उनका क्या था, उसने कैसे फील हुआ। ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गया, टू सी द पुअर कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस की पुअर कंडीशन देख के, ठीक है, वो शॉक्ड हो गया। एंड कह सकते हैं ही बिकेम वेरी सैड, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड यू फील व्हेन यू रीड दिस स्टोरी, कि आपको ये स्टोरी पढ़ के कैसा लगा है। अब बच्चों ने रीडिंग कर ली है, आंसर क्वेश्चन कर लिया, तो अब बच्चों से पूछे कि उनको ये स्टोरी पढ़ के कैसा लगा है, कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, अगर प्लांट वगैरह हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनके बगैर तो हम जी भी नहीं सकते, ठीक है। अब उनसे पूछे, और फिर उनसे पूछे कि स्टार्ट में आपको कैसा लगा, मिड में आके कैसा लगा, और लास्ट पे आके आपको स्टोरी पढ़ते हुए क्या फीलिंग्स थी आपकी। रीडिंग करते हुए साथ साथ ही बच्चों से क्वेश्चन करते जाएंगे, बेटा आपकी अब फीलिंग कैसी है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब देखिए स्टोरी चेंज हो गया, अब कैसी है। एट फर्स्ट, जैसे कि स्टार्ट पे क्या था, आई वॉज वेरी सैड, कि बहुत ज़्यादा उदास होगी, बट इन द एंड, लेकिन जब एंड पे पहुंचे, व्हेन आई रेड द होल स्टोरी, जब मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी, आई वॉज हैप्पी, तो मैं खुश हो गई, क्योंकि स्टार्ट पे क्या था, क्या बताया गया था कि कैसे वो फार्म सारा बर्न हो गया, ठीक है, वहाँ पे क्या थी, जो जैसे पहले ग्रीन ट्रीज वगैरह थे वो सारा कुछ भी ना रहा, तो क्या हुआ, स्टार्ट पे स्टोरी पढ़ के बहुत ज़्यादा मैं सैड हो गई, लेकिन लास्ट पे जब मैंने देखा तो वो सारा ब्यूटीफुल सीन्स दोबारा आ गए हैं, उसी तरह प्लांट्स, फ्लावर, ठीक है, उसी तरह बर्ड्स वगैरह आ गए हैं, तो उसने लास्ट पे क्या हुआ, फिर आई फील वेरी हैप्पी, कि मुझे बहुत खुशी हुई, आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि लास्ट पे आके इस तरह हुआ है। इसी तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कहीं से कुछ समझ ना आए तो सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।